नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि दिन भर। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल और बुलेटिन का आगाज तमाम बड़ी खबरों के साथ करेंगे। देहरादून से पहली बड़ी खबर, सीएम धामी के प्रयासों का बड़ा असर देखने को मिला है। उत्तराखंड में बिजली संकट टला, प्रदेश को केंद्र से 3 महीने और मिलेगी अतिरिक्त बिजली। यूपीसीएल ने 2 माह के लिए खरीदी गैस। सीएम धामी ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह से बातचीत भी की थी। तो आपको बताएं कि उत्तराखंड में पहले ऐसी संभावनाएं जताई जा रही थी कि ऊर्जा संकट आ सकता है। इसको लेकर के विपक्ष भी लगातार हमलावर रहा, लेकिन राज्य सरकार की सूझबूझ से और अच्छी रणनीति से, केंद्र सरकार के सहयोग से अब प्रदेश में बिजली संकट टल गया है। तो सीएम धामी के प्रयासों का यह बड़ा असर देखने को मिला है। उत्तराखंड में बिजली संकट टल गया है। और आपको बताएं कि मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने ऊर्जा मंत्री आरके सिंह से मुलाकात भी की थी और प्रदेश की समस्याओं को उनके सामने रखा था। प्रदेश को केंद्र सरकार की ओर से 3 माह तक बिजली मुफ्त दी जाएगी, अतिरिक्त बिजली मिलेगी। तो प्रदेश को केंद्र से 3 महीने और मिलेगी अतिरिक्त बिजली। सीएम धामी के प्रयासों का ये बड़ा असर देखने को मिला है। यूपीसीएल ने 2 माह के लिए गैस खरीदी है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट में दक्षिणी काशीपुर सहकारी समिति में 3 करोड़ रुपए के हुए घोटाले के मामले में दायर जनहित याचिका में सुनवाई हुई। मामले को सुनने के बाद कोर्ट की खंडपीठ ने सहकारी समिति को निर्देश दिए हैं कि 2 सप्ताह में सभी जमाकर्ताओं को नोटिस जारी कर उनकी जमा पूंजी लौटाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही कोर्ट ने कोऑपरेटिव सोसाइटी और राज्य सरकार को आदेशों का पालन कराने के भी आदेश जारी किए हैं। ने आदेश दिया था कि सारे 2092 जितने भी डिपॉजिटर्स हैं उनको नोटिस भेजें, इंडिविजुअल नोटिस भेजना चाहिए और उनसे उनके पैसे उनको वापस करें। और ये नोटिस इंडिविजुअल नोटिस ना दे करके सहकारी समिति ने एक न्यूज़पेपर पब्लिकेशन किया, वो भी कोरोना काल में पीक में, जब कोई घर से बाहर नहीं निकलता था, न्यूज़पेपर नहीं लेता था। तो कोर्ट ने हमें सुनकर ये आदेश दिया है कि सहकारी समिति विद इन 2 वीक्स ये पैसे वापस लौटाएं, नोटिस इशू करें और इसकी कॉम्प्लायंस डिस्ट्रिक्ट उधम सिंह नगर बैंक को करना है। और इसकी कॉम्प्लायंस को अगर नहीं होता है तो सरकार को और रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को आदेश किया है कि कोर्ट का आदेश की कार्रवाई तुरंत करी जाए। कोर्ट ने अल्मोड़ा में बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता विकास भगत ने पत्रकारों से बातचीत की, जहां विकास भगत ने धामी सरकार द्वारा हाल ही में पेश किए बजट की खूबियां गिनवाई। प्रदेश प्रवक्ता विकास भगत ने कहा कि यह बजट प्रदेश की जनता को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया है। बजट में किसान, युवाओं, महिलाओं और खिलाड़ियों समेत सभी लोगों का विशेष ध्यान रखा गया है। साथ ही पर्यटन, कृषि, रोजगार, खेल पर सरकार का विशेष फोकस भी है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि यह बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों के अनुरूप उत्तराखंड के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार द्वारा सदन में बजट प्रस्तुत किया गया। लगभग 70,000 करोड़ रुपए का यह बजट उत्तराखंड के जनमानस की तमाम आकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए सदन में पेश किया गया, जिसमें किसान का, युवा का, खिलाड़ी का, सभी वर्गों का विशेष ध्यान रखा गया, महिलाओं का। और विभिन्न विभागों में जैसे पर्यटन है, कृषि है, रोजगार का विषय है, खेल का विषय है, तमाम ऐसे विषय हैं जिन पर सरकार ने धन की अच्छी व्यवस्था। चारधाम यात्रा को लेकर बीकेटीसी के अध्यक्ष अजय ने बताया है कि बीकेटीसी का अग्रिम दल दोनों धामों में पहुंचा, जहां उन्होंने तैयारियों का जायजा लिया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि यात्रा से पहले सभी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त कर ली जाएंगी। आपको बता दें कि बाबा केदार के कपाट 25 अप्रैल को खुलेंगे, जबकि भगवान बद्री विशाल के कपाट 27 अप्रैल को खुल रहे हैं। वर्ष अप्रैल के अंतिम सप्ताह में बद्रीनाथ जी और केदारनाथ जी के कपाट खुल रहे हैं और इसको लेकर के हम लगातार तैयारियां अपनी कर रहे हैं। इस बीच अब हमारे जो अग्रिम दल थे वो बद्रीनाथ और केदारनाथ दोनों धामों में पहुंचे भी थे और वहां पर उन्होंने निरीक्षण किया, वहां की परिस्थितियों का जायजा लिया। और जैसा आप जानते हैं कि विगत 1 सप्ताह से लगातार मौसम बदल रहा है और
जो धाम है हमारे दोनों धामों में, वहाँ पर काफ़ी बर्फबारी भी हुई है और उसके कारण वहाँ पर जो पुनर्निर्माण के कार्य चल रहे थे वो भी, उनमें भी रुकावट आई है। लेकिन उम्मीद है कि जैसे ही मौसम साफ होगा और बर्फबारी वहाँ पर हटा दी जाएगी और फिर उसके बाद जो भी वहाँ पर तैयारियां हैं वो प्रारंभ कर दी जाएगी। लक्सर तहसील क्षेत्र के खानपुर में उत्तराखंड कांग्रेस ने आयोजित और निर्धारित हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत शिरकत करने के लिए पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि उनकी पार्टी के उच्च नेता राहुल गांधी की 150 दिनों की तपस्या और उसमें लाखों लोगों द्वारा शामिल होने जैसे महाअभियान का हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा का अग्रिम हिस्सा है। इस दौरान कांग्रेस के कई पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं द्वारा उनका माल्यार्पण कर स्वागत भी किया गया है। जो एक तपस्या थी 150 दिनों की राहुल गांधी जी की ने की और लाखों लोगों ने उनके साथ की, ये उसी का आगे का हिस्सा है। और हाथ से हाथ जोड़ो के इस अभियान के माध्यम से जो गरीबों के सवाल है, आम आदमियों के सवाल है, किसान मजदूर नौजवानों के सवाल है, महिलाओं के सवाल है, उन सब सवालों को हम उठा रहे हैं। व्यापारियों के सवाल हैं और लोगों से कह रहे हैं आओ हाथ से हाथ जोड़कर इन सवालों को पूरा करें। महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ, कमजोरों के उत्पीड़न के खिलाफ आवाज बुलंद। अल्मोड़ा में कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई ने प्रदेश सरकार का पुतला फूंका और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने कहा कि बीजेपी राज में प्रदेश में शराब सस्ती और बिजली पानी शिक्षा महंगी हो रही है, जो राज्य सरकार की नाकामी को दर्शाता है। भाजपा सरकार की नाकामी पे हम लोगों ने ये पुतला दहन किया है। जैसे कि हमारे यहाँ पे को शराब से लोग कितनों के घर उजड़ जाते हैं और धामी सरकार ने वही दारू को सस्ता करके और बाकी जो हमारी ज़रूरतों का सामान है उन्हें महंगा कर रहे हैं। तो उसी के उस पर और इतने हम युवाओं के भविष्य के साथ इतना खिलवाड़ हो रहा है, इतने घोटाले हो रहे हैं, उस पर ध्यान न देते हुए धामी सरकार ने जो दारू सस्ती और अन्य सामग्रियों को महंगा किया है, उसकी हम लोग कड़ी निंदा करते हैं। रुद्रपुर में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज राम मनोहर लोहिया मार्केट के प्रभावित व्यापारियों से मिले और इस मौके पर उन्हें व्यापारियों की नाराजगी का भी सामना करना पड़ा। इस दौरान उन्होंने प्रशासन द्वारा दुकान तोड़ने के लिए स्थानीय विधायक और शहर मेयर को जिम्मेदार ठहराया। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि स्थानीय विधायक ने विधानसभा चलने के बाद भी मामले को विधानसभा तक में नहीं उठाया और मेयर ने गुपचुप तरीके से दीवार बनाने का टेंडर जारी कर दिया और दिखावे के लिए व्यापारियों को समर्थन देने के लिए धरना स्थल पर भी आ गए। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस विस्थापन तक व्यापारियों के साथ है और विस्थापन होने तक सदन से सड़क तक लड़ाई लड़ेगी। ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन व्यापारियों को कॉन्फिडेंस में लेकर उनको समय देकर उनके स्थापन की व्यवस्था करी जानी चाहिए थी। उसके बाद ये कदम उठाए, जबकि व्यापार संघ के अध्यक्ष जी और यहाँ के व्यापारियों ने खुलकर ये कहा था कि हम 3 दिन अपनी दुकानें बंद करेंगे, किसी किस्म की दिक्कतें नहीं आने देंगे। उसके बाद क्या कारण था कि 1 घंटे के नोटिस में ये सब कार्रवाई कर दी गई, लोगों को अपना सामान तक नहीं हटाने दिया। गरीब व्यापारी हैं, 50-50, 60-60 साल से लोग यहाँ कारोबार कर रहे हैं, उनको उजाड़ने का काम किया गया। मेयर ने भी इन लोगों के संग चीटिंग की है। देहरादून में अब जल्द ही दून की सड़कों में दौड़ रहे ऑटो विक्रम अब आपको नहीं दिखाई देंगे। दरअसल परिवहन विभाग ने पिछले 10 सालों से डीजल से चलने वाले ऑटो और विक्रमों को बंद करने का निर्णय लिया है। आपको बता दें कि देहरादून की सड़कों में 2500 ऑटो चल रहे हैं तो 800 विक्रम भी सड़कों में दौड़ रहे हैं। वहीं देहरादून के आरटीओ सुनील कुमार शर्मा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मॉनिटरिंग कमेटी के तहत 1998 में कहा था कि देहरादून में सबसे ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, जिसके तहत इन ऑटो और विक्रमों पर परिवहन विभाग जल्द सड़कों से हटाने जा रहा है। उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने हमें मॉनिटरिंग कमेटी के माध्यम से 1998 में भी इस संबंध में चेता दिया था कि देहरादून में प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है और ऐसे वाहन जो सबसे ज़्यादा इसके लिए दोषी हैं, जैसे कि 2500 ऑटो जो डीजल से चलते हैं या 800 विक्रम जो डीजल से चलते हैं, सबसे पहले इनको फेज आउट किया जाए और इन लोगों को भी ऐसी सुविधा दी जाए ताकि ये किसी दूसरे वाहन में अपने को चेंज कर सकें। और इन लोगों के द्वारा बहुत एंथुसियास्टिकली हमें सपोर्ट किया गया।
सर तहसील में सैकड़ों किसानों संग उत्तराखंड किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुलशन रोड ने प्रशासन के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान किसान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुलशन रोड ने कहा कि वन विभाग की मनमानी और पुलिस महकमे द्वारा फर्जी मुकदमेबाजी समेत बिजली विभाग की बिलों में आर्थिक बढ़ोतरी को लेकर विरोध जताया जा रहा है। और आपको बता दें कि गुलशन रोड ने प्रशासन से जल्द ही इसके निस्तारण की मांग भी की है। वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि न्याय न मिलने पर अनिश्चितकालीन आंदोलन जारी किया जाएगा। उत्तराखंड किसान मोर्चा का ये एक दिवसीय धरना तहसील परिसर लक्सर में चल रहा है। हमारी मुख्य मांग यह है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने इस बार गन्ने का रेट नहीं बढ़ाया, तो उसको देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने भी गन्ने का रेट नहीं बढ़ाया। उसके बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने ट्यूबवेलों की बिजली किसानों की 1 साल के लिए फ्री कर दी। तो हम उत्तराखंड सरकार से भी ये मांग करें कि जब उत्तर प्रदेश के आधार पर आप गन्ने का रेट तय करते हो तो बिजली का रेट भी उसके आधार पर उत्तर प्रदेश की तय करो और उत्तराखंड के किसानों को भी 1 साल के लिए बिजली मुक्त करो। भारतीय किसान यूनियन पटेल और भारतीय किसान यूनियन रोड के किसानों ने लक्सर तहसील में सरकार के खिलाफ धरना दिया। किसानों का आरोप है कि सरकार और उनके अधिकारी लगातार किसानों को परेशान करने में लगे हुए हैं। किसानों के तमाम मुद्दों पर उपजिलाधिकारी गोपाल राम बिनवाल ने उनके करीब आधे घंटे तक बातचीत की और इस दौरान एडवोकेट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विकास पवार ने कहा कि हम भी किसान तबके से जुड़े हुए नागरिक हैं और किसान संगठन द्वारा की जा रही मांग सीधा हमसे भी संबंध रखती है, जिसे लेकर उनके द्वारा अपने पदाधिकारियों के साथ मिलकर किसान संगठन को समर्थन दिया गया है। लक्सर के रायसी रेलवे स्टेशन पर तेज रफ्तार ट्रेन की चपेट में आकर महिला की दर्दनाक मौत हुई। वहीं मामले की सूचना पाते ही रेलवे पुलिस और रायसी पुलिस चौकी प्रभारी प्रवीण बिष्ट भी अन्य पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए, जहां महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। आपको बता दें कि पुलिस के मुताबिक महिला ने तेज रफ्तार रेलगाड़ी के सामने आकर आत्महत्या की बात सामने आ रही है। ऋषिकेश में ब्रह्मानंद मोड़ के पास अचानक ब्रेक फेल होने से डंपर सड़क पर पलट गया। आपको बता दें कि ब्रेक फेल होते ही डंपर अनियंत्रित होकर सड़क पर दौड़ने लगा। वहीं कैबिन में फंसे ड्राइवर की पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने मिलकर जान बचाई। फिलहाल घायल ड्राइवर को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पौड़ी में एक ट्रक अनियंत्रित होकर नयार नदी में जा गिरा। इस दौरान ट्रक चालक ने कूद करके अपनी जान बचाई। फिलहाल चौकी प्रभारी पाबो दीपक पवार ने बताया कि नजीबाबाद से ट्रक सब्जी लेकर पाबो की ओर जा रहा था और इस दौरान ट्रक चालक ने ट्रक से नियंत्रण खो दिया और ट्रक सिमखेत के समीप सड़क से नीचे नयार नदी के समीप जा गिरा। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि ट्रक मालिक को घटना की सूचना दे दी गई है और पुलिस द्वारा अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। लक्सर में एडवोकेट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष विकास पवार ने अन्य पदाधिकारियों के साथ मिलकर निर्माण कार्य का उद्घाटन किया। इस दौरान नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष अम्बरीश गर्ग और स्थानीय सभासद विकास खटारा भी मौके पर पहुंचे थे। दरअसल कुछ दिन पहले नगर पालिका परिषद और प्रशासन को लिखित पत्र के जरिए एडवोकेट बार एसोसिएशन नामक अधिवक्ता संगठन ने तहसील परिसर के बाहर मुख्य द्वार निर्माण की मांग की गई थी, जिसकी स्वीकृति जारी होते ही इसका निर्माण कार्य शुरू किया गया है। मुख्य मार्ग से तहसील के अंदर जाते हैं। जो फरियादी आते हैं उनको पता नहीं चलता था तहसील कहाँ है, सिविल कोर्ट कहाँ पे है। जो बाहर के लोग आते थे वो परेशान होते थे और इसकी आवश्यकता महसूस हो रही थी। इसमें बार एसोसिएशन भी कई बार मुझे कहा कि भाई गेट की आवश्यकता है, गेट बन जाए। और इस संबंध में फिर माननीय अध्यक्ष जी नगर पालिका से मेरी बात हुई तो उन्होंने इसमें पूरा अपना सहयोग देते हुए इसको यहाँ पे बनाने का प्रस्ताव रखा और इसमें स्वीकृति भी जो धनराशि होनी थी नगर पालिका की ओर से वो प्राप्त हो चुकी है और यहाँ पे ठेकेदार के द्वारा इसका निर्माण शुरू किया जा रहा है और आज इसका उद्घाटन अध्यक्ष जी के कर कमलों से किया गया है। इसमें हमारी बहुत पुरानी मांग थी है कि तहसील का गेट होना चाहिए, क्योंकि हर तहसील में तहसील का गेट होता है और इससे पता भी लगता है कि तहसील कहाँ पर है, क्योंकि वादकारियों को यही नहीं पता था कि तहसील कहाँ पर है। तो आज ये हमारे यह मांग बहुत पुरानी मांग थी, ये पूरी होगी है और हमारे आईजीएम साहब ने भी इसमें बहुत सहयोग करा है और हमारे नगर पालिका के चेयरमैन साहब है, उन्होंने भी आज
इसका उद्घाटन कर दिया है, मुहूर्त कर दिया है। ये 9 वर्ष पे ये एक बहुत ही शुभ कार्य हुआ है और हम इसकी बहुत सराहना करते हैं। मैं बधाई देता हूं अपने एसडीएम साहब को। एसडीएम साहब जी के प्रस्ताव पर ये जो तहसील परिसर का जो गेट है, काफी दिन से इनकी डिमांड थी और हम बहुत दिन से लगे थे, तो कि आज इसका उद्घाटन किया गया है। मैं समझता हूं कि एसडीएम साहब का जो प्रस्ताव हुआ बहुत अच्छा सराहनीय कदम है। एक तहसील का परिसर है अपना, तो उसमें उसका अच्छा गेट हो, भव्य सुंदर गेट बने। आज से चैत्र नवरात्र शुरू हो चुके हैं। देश के विभिन्न हिस्सों में मां के दरबारों में भक्तों की भीड़ लगने लगी है। देश के 51 शक्तिपीठों में से एक नैना देवी मंदिर भी आज भक्ति से ओतप्रोत रहा। नैना देवी के बारे में मान्यता है कि देवी पार्वती के सती स्वरूप की आंख यहां पर गिरी थी और ये मंदिर उत्तराखंड के नैनीताल में स्थापित है। देश विदेश के सैलानी भी यहां मत्था टेकने के लिए पहुंचते हैं। आपको बता दें, मां नैना देवी शक्तिपीठ में नवरात्र के पहले दिन श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। बहुत ही पावन दिन पे हम लोग मंदिर के दर्शन कर रहे हैं। नैना देवी आना हमारा बहुत समय से ड्यू था, हमको आने का बड़ा मन था और देखिए कितनी अच्छी बात हुई है हमारे साथ कि आज हम नवरात्रि के दिन यहाँ पे आए। व्यवस्था बहुत अच्छी है, मंदिर बहुत विशाल है, बहुत सुंदर मंदिर है। मन प्रसन्न हो गया यहाँ आके। बहुत सुना है लोगों से, नैनीताल का मतलब ही है कि नैनीताल बसा ही माँ नैना देवी की वजह से है। तो हमने ऐसे सुना है, नैना झील के नदी के किनारे है मंदिर, उसकी अलग ही एक मान्यता है। आज चैत्र नवरात्रि का पहला दिन है और सुना है यहाँ नैना देवी माँ जो है, हर जगह इनकी बहुत मान्यता है और मनोकामना इनसे जो भी मांगो तो वो हमेशा पूरी होती है। तो इसी उससे हमने भी आज व्रत रखा है और 9 के 9 दिन व्रत रखेंगे। और आज मौसम भी अच्छा गया, इतने दिन से बारिश हो रही थी लेकिन नवरात्रि का पहला दिन था और मौसम भी बहुत अच्छा, तो यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है। हर जगह पूजा अर्चना चल रही है। जब भी हम यहाँ आते हैं हमें बहुत नेगेटिव पॉजिटिव फीलिंग्स आती हैं। मतलब यहाँ का एनवायरनमेंट और सब कुछ बहुत अच्छा है, एटमॉस्फेयर। और आज फर्स्ट नवरात्र है तो हम सबका फास्ट भी है और हम लोग मतलब पूरे विधि विधान से सारी पूजा करके राजा। तो चैत्र नवरात्र शुरू हो गए हैं। नवरात्रों में 9 दिनों तक माता दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना की जाती है। धर्मनगरी हरिद्वार में माता के कई मंदिर हैं, लेकिन यहाँ पहाड़ पर स्थित मनसा देवी मंदिर, मां चंडी देवी मंदिर, माया देवी मंदिर, तमाम मंदिरों में नवरात्रों के दौरान श्रद्धालुओं का तांता लग जाता है। देश भर से लोग मन में मुरादें लेकर के मां मनसा देवी के दर्शन करने के लिए पहुंच जाते हैं। परिसर में हमेशा ही भीड़ रहती है, लेकिन नवरात्रि में इसका विशेष महत्व है। पूरे बाहर से भी और पूरे शहर के लोग देवी माँ के दर्शन के लिए यहाँ आते हैं। आज से हमारा हिंदी नववर्ष भी प्रारंभ हो रहा है, जिसकी वजह से भी लोग व्रत भी रखते हैं और देवी माँ के दर्शन के लिए आते हैं। जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है कि मनसा देवी हैं, तो यहाँ मन की इच्छा पूर्ण करने के लिए काफ़ी श्रद्धालु आते हैं और 500 वर्ष से भी पूर्व का ये मंदिर यहाँ पर स्थापित है। दरबार में नवरात्र में डेली रोजाना ट्रस्टियों द्वारा माँ भगवती और पुजारियों द्वारा माँ भगवती की पूजा अर्चना होती है। हम फूल माला अभिषेक द्वारा पूजा की जाती है और अष्टमी सप्तमी अष्टमी की रात्रि को माँ का हवन करके अगले दिन अष्टमी वाले दिन सुबह कन्याओं का पूजन करके उनको जिमाया जाता है, भंडारा किया जाता है। अल्मोड़ा में पहले नवरात्र के दिन सभी मंदिरों में भक्त सुबह से ही पूजा अर्चना कर मां का आशीर्वाद मांग रहे हैं। आपको बता दें, मां नंदा देवी के मंदिर में स्थानीय भक्तों ने पूजा अर्चना के साथ ग्रहों की भी पूजा की। वहीं पुजारी ललित जोशी ने बताया कि पिगलनाथ संवत्सर नाम से संवत्सर नाम आया है। बुध जो है इस बार राजा है। इस साल नया संवत्सर पिंगल नाम संवत्सर है। इस साल जो राजा है बुध है और शुक्र जो है मंत्री है। और हर साल यहाँ नंदा देवी को हर साल यहाँ नवरात्रि की पूजा होती है। कलश स्थापन से लेके हम हरीला तक होते हैं और हर साल यहाँ पूजा होती है। नवरात्रि के पहले दिन गंगोत्री मंदिर समिति ने गंगोत्री धाम के कपाट खोलने की तारीख की घोषणा कर दी है। 22 अप्रैल को शुभ मुहूर्त में गंगोत्री धाम के कपाट खोले जाएंगे। पुरोहितों ने कपाट खुलने का समय दिन में 12:35 पर निकाला है। आपको बता दें कि यात्रा को सुगम बनाने के लिए सरकार तैयारियों में जुट गई है।
देहरादून में भूवैज्ञानिक सुशील ने भूकंप को लेकर जानकारी साझा की। दरअसल बीती रात को उत्तर भारत के कई राज्यों में भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिसका केंद्र अफगानिस्तान बताया गया है। आपको बता दें कि भूवैज्ञानिक सुशील का कहना है कि अफगानिस्तान के भीतर जो भूकंप आया था उसकी फोकल डेप्थ ज्यादा थी, जिसके चलते अफगानिस्तान के साथ साथ भारत और अन्य देशों में भी इसका प्रभाव देखने को मिला। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह के भूकंप की लगातार ऐसे क्षेत्रों में आने की संभावनाएं बनती रहती हैं, जिसके चलते प्रदेश के लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। कल 10:17 पर रात्रि में हिंदुकुश में भूकंप आया। हिंदुकुश अफगानिस्तान में है और सेस्मिकली वर्ल्ड में बहुत एक्टिव बेल्ट है। उस भूकंप का जो फोकल डेप्थ थी वो 187 किलोमीटर नीचे से आया। हिंदुकुश में जो अफगानिस्तान में जो हिंदुकुश पहाड़ी में जो भूकंप आते हैं और इस तरह के भूकंप वहाँ पर आते ही रहते हैं, पर ये इतनी डेप्थ से था इसलिए इसने जो एनर्जी स्प्रेड का कौन बनाया वो बहुत वाइड था, पूरे नॉर्थ इंडिया को हिलाया इसने। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।